फ्रेंड्स, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या कूलॉम फोर्स लगेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दोनों सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए तो क्या इस न्यूक्लियस का निर्माण संभव हो सकता है? न्यूक्लियस का निर्माण संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल के अलावा, यानी इन दोनों प्रोटॉन के रिपल्शन के अलावा एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है जो कि इन सारे न्यूक्लियॉन्स को एक नाभिक में बांधे हुए है, एक न्यूक्लियस में बांधे हुए है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक इसी प्रकार से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इस फोर्स को अपने बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स तभी लग सकता है जबकि न्यूक्लियॉन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, उस केस में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कि ग्रेविटेशनल से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से या वीक से, इन तीनों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसे फोर्स तब लगते हैं जब बॉडीज एक दूसरे से दूर हों। स्टूडेंट्स, ऐसे फोर्स की खास बात ये होती है कि इसमें बॉडीज एक फील्ड प्रोड्यूस करती है और जब कोई दूसरी बॉडीज उस फील्ड के रेंज में होती है तो उस फील्ड के कारण उस दूसरी बॉडी पर फोर्स लगता है, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से होता क्या है कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, दोनों बॉडीज कुछ दूरी पर स्थित हैं, एक दूरी पर स्थित है। अब इस बॉडी के द्वारा इस बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए इस बॉडी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। ये बॉडी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और यदि दूसरी बॉडी उस फील्ड की रेंज में है तो इस फील्ड के साथ ये बॉडी इंटरेक्ट करेगी और इस इंटरेक्शन के कारण इस बॉडी पर फोर्स लगेगा, राइट। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हो कि इस क्षेत्र के, इस फील्ड के प्रभाव के कारण इस बॉडी पर बल लगेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ऐसे फोर्सेस तब भी लगते हैं जब बॉडीज एक दूसरे से दूर होती है, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल, फोर्स। स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट या कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास होता है तो वो वस्तु एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और यदि उस गुरुत्वीय क्षेत्र की रेंज में कोई दूसरी वस्तु है तो उस क्षेत्र के कारण उस वस्तु पर फोर्स लगता है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस समझने के लिए ये मानते हैं, जैसे ये मान लो अपनी अर्थ है और ये मून है, स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि अर्थ और मून एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि अर्थ और मून एक दूसरे के टच में नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। अब
चूंकि अर्थ है इसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भी चाहे किसी भी टाइप की कोई वस्तु हो, अगर उसका कोई मास होता है तो फील्ड प्रोड्यूस करती है, राइट। तो इस प्रकार से ये जो वस्तु है इसका मास है, ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ क्या प्रोड्यूस करेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत आता है, इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उस गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इस मून पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी इस पर लगने वाला फोर्स अर्थ की तरफ होगा, एक दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार से ये जो मून है, चूंकि इसका भी एक कुछ मास है, ये भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इस अर्थ पर मून की ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। तो मून के कारण जो है इस अर्थ पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स इस प्रकार से होगा, यानी कि अर्थ मून को अपने ओर आकर्षित करती है और मून अर्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, राइट स्टूडेंट्स। चूंकि दोनों के बीच में दूरी अधिक है, इसके बावजूद भी ये फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। इसका जो दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो प्रकार के फोर्स सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? दो चार्जेस के बीच में, राइट। ये दोनों चार्ज सेम नेचर के भी हो सकते हैं और दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। जैसा आपने इस ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, यानी कि कोई भी चार्ज है वो एक विशेष प्रकार का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में कोई दूसरा चार्ज आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स का मान होता है F इक्वल्स टू क्यू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे और Q इसका चार्ज। अब यदि दोनों सेम चार्ज हैं तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इस चार्ज के दूर, इस चार्ज से दूर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, राइट। और यदि इसकी जगह कोई नेगेटिव चार्ज होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स इस चार्ज की ओर होता, यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर होता। तो स्टूडेंट, इससे ये पता लगा कि यदि सेम चार्ज को अगर आप एक दूसरे के पास रख दोगे तो एक दूसरे से रिपेल होते हैं, और यदि आप विपरीत चार्ज एक दूसरे के पास रख दोगे तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों चार्ज यदि कुछ दूरी पर हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, राइट, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेंगे।
तो दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार से ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इस पे फोर्स लगाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तीसरा इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स, आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है। मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये इसका N सिरा है और इसका S सिरा है। मैग्नेट एक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो N से S की ओर होती है। अब यदि कोई दूसरी मैग्नेट इस मैग्नेट के पास रखी जाए और ये जो मैग्नेट है इस फील्ड की रेंज में हो, इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में हो, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस दूसरी चुंबक पर एक फोर्स लगता है। राइट, और इस फोर्स के कारण यदि सेम पोल हुए, यहां पर भी एस पोल है और यहां पर भी एस पोल है, यदि सेम पोल एक दूसरे के सामने हुए तो इस फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स इस मैग्नेट से दूर जाएगा, इस प्रकार से। राइट, और यदि दो अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने हुए, जैसे यहां पर एस है तो यहां पर एन है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस चुंबक की ओर होगी, इस मैग्नेट की ओर होगी। राइट, तो आपने देखा कि यदि आप सेम पोल को, जैसे मान लो ये आप दो चुंबक को, और ये मान लो इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है, और ये चुंबक का S सिरा है और इसका N सिरा है। यदि आप दोनों सेम पोल को एक दूसरे के पास ले जाओगे तो इस चुंबक के कारण प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस चुंबक से दूरी पर लगेगा, यानी इस फोर्स के कारण ये जो चुंबक है इससे दूर जाएगी, इससे प्रतिकर्षित होगी, इससे रिपेल होगी। और यदि उल्टा कर दें, यदि ये S सिरा है और यदि N सिरा है, तो उस केस में इस मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस चुंबक की ओर होगी और इस कारण से दोनों चुंबक एक दूसरे के पास आती जाएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझा। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, तीसरे प्रकार का जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि परमाणु यानी एटम इलेक्ट्रॉन और नाभिक से मिलकर बना हुआ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधे हुए रखता है, यानी ये एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस के स्टेबल होने का जिम्मेदार है। यदि ये फोर्स नहीं होता तो नाभिक अर्थात न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए मानते हैं, जैसे मान लो ये प्रोटॉन है और ये दो ही न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट्स, इनको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं,
यानी ये एक न्यूक्लियन है, ये भी एक न्यूक्लियन है, ये भी एक न्यूक्लियन है, ये भी एक न्यूक्लियन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने न्यूक्लियंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो न्यूक्लियन है, ये प्रोटॉन है, ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है और ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है और शॉर्ट रेंज का होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है और शॉर्ट रेंज का होता है। इसकी रेंज बहुत ही कम होती है, 10 की पावर -15 मीटर। यानी कि यदि प्रोटॉन यदि इनकी डिस्टेंस 10 टू पावर -15 मीटर से ज्यादा हो जाए तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो गायब हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स उस केस में नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों लगता है आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। राइट स्टूडेंट्स, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या कूलम फोर्स लगेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दोनों सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर चले गए तो क्या इस न्यूक्लियस का निर्माण संभव हो सकता है? न्यूक्लियस का निर्माण संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल के अलावा, यानी इन दोनों प्रोटॉन के रिपल्शन के अलावा एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है जो कि इन सारे न्यूक्लियॉन्स को एक नाभिक में बांधे हुए है, एक न्यूक्लियस में बांधे हुए है। राइट? तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक इसी प्रकार से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इस फोर्स को अपने बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स तभी लग सकता है जबकि न्यूक्लियन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए, 10 टू पावर -15 मीटर की दूरी पर हो, उस केस में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये ग्रेविटेशनल से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से या वीक से, इन तीनों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है।